अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। आज की सुबह जो है वो बहुत ही मीठी मीठी और प्यारी सी है, क्योंकि आज जो है वो बादल आए हुए हैं आसमान पे। हवा बहुत ही फ्रेश सी और ठंडी ठंडी सी है। हालांकि मेरा आज सुबह सच बताऊं उठने का दिल नहीं कर रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि मैं जो है वो थोड़ी देर नैप ले लूं। फिर मैंने हिम्मत की और मैंने कहा चलें निकलो भाई, क्योंकि सुबह की जो वाइब होती है ना, अगर वो एक दफ़ा मिस हो जाए तो फिर अगली सुबह का इंतज़ार करना पड़ता है। तो कहते हैं ना कि फिर वो मौसम वैसा नहीं रहता, फिर चीज़ें वैसी नहीं रहती। जो लम्हा गुज़र जाए तो फिर वो लम्हा ऐसा नहीं होता। तो जो लोग उन लम्हों का फ़ायदा उठा लेते हैं, मुस्तफ़ीद हो जाते हैं, वो अच्छा है। और जो लोग सोते रह जाते हैं वो सोते ही रहते हैं। खैर, नींद भी ज़रूरी है कि पूरी करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी नींद पूरी ना हो तो आपका बॉडी साइकिल और पूरा बॉडी का सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। आप लाख कोशिश करें तो नींद बहुत ज़रूरी है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि रूटीन को फॉलो करें। लेकिन मैं ऐसे सोचती हूँ कि कभी कभार अगर आउट ऑफ रूटीन भी चला जाए तो कोई मुज़ायका नहीं है। आप लाइफ में एक ही लूप में बार बार नहीं चल सकते। तो अगर कुछ चीज़ें डिफरेंट हो जाएं किसी हफ्ते, किसी दिन, किसी लम्हे, तो फिर लेट इट गो, उसको उसी तरह ही डील करें। अच्छा, आई एम वेयरिंग फ्लोरल प्रिंट टुडे, और मैंने सोचा कि बाहर के दिन हैं, समर्स हैं कनाडा में, तो क्यों ना अच्छे से जो है वो फ़ायदा उठाया जाए उसका। तो मैंने आज बड़ा प्यारा सा पिंक कलर का फ्रॉक पहना है, लॉन्ग फ्रॉक, और उसके साथ मैंने कहा चले मैचिंग कंट्रास्ट किया और मैं आ गई बाहर। आते हुए मैंने सोचा कि आपके साथ भी कुछ मीठी मीठी और अच्छी अच्छी बातें कर ली जाएं। अच्छा, यहाँ पे कल मुझे ऑफ़िस जाना था, तो कल का पूरा दिन मेरा बिज़ी था। फिर वो कल्चर डाइवर्सिटी डे भी था यहाँ पे। तो हमारी बैंक में डिफरेंट कल्चर्स के लोग, डिफरेंट रिलीजियस को बिलोंग करने वाले लोग जॉब करते हैं, तो सब लोग वहाँ पे आए हुए थे, पार्टिसिपेशन थी। आई डिड ऑल्सो वॉलंटियर वर्क, सो आई लाइक दैट। मुझे अच्छा लगा, पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। कल पूरा दिन ऑफिस में बिज़ी गुजरा, तो मैंने सोचा कि आज दोबारा से बैक टू रूटीन इन द सेंस के हमें जब भी कॉल आती है हमें जाना पड़ता है ऑफिस, और वरना वर्क फ्रॉम होम में इट्स अ ब्लेसिंग। मैंने कहा कि चलें, सो आई स्टार्ट माई डे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, दिन शुरू हो चुका है और पॉजिटिव वाइब्स के साथ। हालांकि मैंने आपको बताया ना, मुझे बहुत थकन हो रही थी कि मैं थोड़ा सा नींद पूरी कर लूँ। अच्छा जी, ये जो है ना, मुझे सबसे प्यारी चीज़ लगती है यहाँ की, कि लोग जो है ना अपने फ्रंट यार्ड देखें कितने खूबसूरत तरीके से सजाते हैं। अच्छा, हम भी कोशिश करते हैं कि अपना बैक यार्ड और फ्रंट यार्ड बहुत अच्छे से डेकोरेट करें जितना हो सकता है। बाकी सब बिज़ी स्केड्यूल के साथ तो ये तो चलता रहता है। मैं आपको लेक्चर नहीं दे रही थी, बल्कि आपके साथ डिस्कस कर रही थी और आपके साथ अपनी फीलिंग्स शेयर कर रही थी कि नींद कितनी ज़रूरी है। अच्छा, हम कहते हैं कि हम चिड़चिड़े होते जा रहे हैं, हमें कुछ खाना अच्छा नहीं लग रहा, किसी से बात करना अच्छा नहीं लग रहा, तो उस सिचुएशन में आप फ़ौरन से गौर करना शुरू किया करें कि आपकी जो रूटीन है वो कैसी जा रही है। क्या आप टाइमली खाना खा रहे हैं? कभी कभी अप डाउन्स हो जाए, इट्स ओके। क्या आप
टाइमली सो रहे हैं, क्योंकि जो बात है रात जो है वो सुकून के लिए है और दिन मेहनत के लिए। तो जब हम उस नेचर के अगेंस्ट जाएंगे जो पे, क्योंकि हम वी आर ह्यूमन, हम इस नेचुरल एनवायरनमेंट में और इस चीज़ों में जीते हैं, अगर उसके हम अगेंस्ट जाएंगे तो वो उसका रिएक्शन तो बॉडी पे और माइंड पे आएगा ऑफ कोर्स। तो नींद जो है बहुत ज़रूरी है और नींद के साथ साथ जो है वो एक्टिविटीज़। अच्छा, लोग मुझे कहते हैं कि आप दुनिया में ऐसी जगह पे रहती हैं जहाँ पे इजीली फीमेल्स जिम होती है। अब तो पूरी दुनिया में है, पाकिस्तान में इतने सारे फीमेल्स जिम हैं, तो हेल्थ के लिए तो नो डाउट टाइम निकालना चाहिए। बट मेरी रूटीन कुछ पैक है, तो मैंने समर्स में अभी ये एक्टिविटी रखी हुई है कि सुबह मॉर्निंग वॉक हो जाए थोड़ी सी, आधे घंटे की, अराउंड 30 मिनट्स और 35 मिनट्स की, और उसके बाद अपनी शिफ्ट कंप्लीट करो। शिफ्ट कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि यहाँ पे आजकल दिन बहुत बड़े बड़े से हैं, मतलब कि 9 बजे तक मगरिब हो रही है, तो उस टाइम को यूटिलाइज़ करते हुए हम मियाँ बीवी दोनों अपनी बाइक लेकर चले जाते हैं। उसमें भी बड़ा मज़ा आता है, वो भी एक हेल्दी एक्टिविटी। हेल्दी इन सेंस के बाइक चलाने से भी आपकी एक्सरसाइज हो जाती है। आप बाइक कहेंगे तो नॉट द मोटर बाइक, यहाँ पे जो साइकिल होती है उसे बाइक बोलते हैं, तो साइकिल चलाना भी इज़ वेरी हेल्दी। अच्छा, मैंने एक जगह, क्योंकि कभी कभी मेरी नज़र से गुजर जाते हैं कुछ कमेंट्स, कुछ लोगों की वीडियोस, तो मैंने देखा लोग बड़ा क्रिटिसाइज़ करते हैं कि औरतें जो है वो साइकिल चला रही हैं और अपनी उम्र नहीं देख रही, उनको ख्याल करना चाहिए अपनी उम्र का। लेकिन मैं सोचती हूँ कि साइकिल चलाने का उम्र से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर आप एक्टिव हैं, अच्छा मैं जो है वो रोड क्रॉस कर रही हूँ, तो मुझे ज़रा फोकस करके सीधा देखना पड़ता है रोड क्रॉस करते वक्त, क्योंकि बिज़ी रोड है। अच्छा जी, तो मैं आपसे बता रही थी कि साइकिलिंग का उम्र के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता। जब हम एक्सरसाइज करने जाते हैं जिम में, वहाँ पे भी हमें एक्सरसाइज साइकिल जो है वो दी जाती है ताकि एक्सरसाइज की जाए, एक्टिव रहा जाए। इसी तरह जब आप, अच्छा हाँ, इन कंट्रीज़ में यहाँ पे मैंने देखा है 85 इयर्स की फ़ीमेल्स को मैंने साइकिल चलाते देखा। अब आप बोलेंगे कि वो नॉन मुस्लिम हैं, वो उनका कल्चर है, तो मैं प्रॉपर हिजाब में और पूरे तमीज़ वाले कपड़े पहन के मैं साइकिल चलाती हूँ, अपनी हेलमेट पहन के, क्योंकि सेफ्टी कम्स फर्स्ट, और उसके हिसाब से चीज़ें और प्रिकॉशंस लेके की जाती हैं। अल्लाह ताला हमें अपनी हिफाजत में रखे। लेकिन हम आजकल, पता है, मैंने पर्सनली चीज़ ऑब्ज़र्व किया, जब मैं कोई चीज़ देख रही होती हूँ तो मैं उस चीज़ पे कमेंट करने से पहले मैं थोड़ी देर के लिए पॉज लेती हूँ, और पॉज लेके मैं सोचती हूँ कि जो मैं कमेंट करूँगी इस पे, वो कई हज़ार लोग पढ़ेंगे। उस वक्त ना पढ़ें, कभी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरे अल्फाज किस हद तक और कैसे असर करेंगे, तो मुझे बहुत सोच समझ के उस पर कमेंट करना चाहिए, उस पोस्ट पे, उस चीज़ पे, ना कि रैंडमली उस वक्त जो मेरा मूड हो रहा है या जो मैं सोचती हूँ। हर इंसान को राइट है कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे, लेकिन अगर कोई इंसान अपनी लाइफ में, आपको क्या पता वो किस चीज़ों से गुज़र रहा है, वो किन हेल्थ इश्यूज से गुज़र रहा है, अगर वो अपने आप को उस लम्हे में खुशी देना चाहता है, एक्टिव रहना चाहता है, तो रहने दे भाई, आपका क्या जाता है। आपके अगर माहौल नहीं है, वैसे तो पाकिस्तान में बहुत सारी जगहों पे और दुनिया में बहुत सारी जगहों पे ऑप्शंस हैं, लेकिन वहाँ पे फीमेल्स दूसरी एक्टिविटीज़ में बिज़ी होती हैं, घरदारी में, जॉब्स में, बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में। तो हम भी यहाँ पे घर भी देख रहे हैं, जॉब भी देख रहे हैं, लेकिन साथ साथ जो है अपनी हेल्थ को भी देख रहे हैं। तो समर्स में ही एक्टिविटी हो सकती है जो हम करते हैं, जिससे हम फील करते हैं कि फ्रेशनेस आती है।
तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा।